वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। डिजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू डिजी क्लासेस, इंडिया का सबसे सस्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको एजुकेशन देता है, साथ के साथ क्वालिटी का भी ख्याल रखता है। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे सिर्फ 999 के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है इस चीज को। अब देखो बेटा, ये कुछ पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मतलब वो हम थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिले हैं। ठीक है यार, ठीक है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। ये तो हमारे नोट से ही आ गया, बिल्कुल एकदम छप कर आ गया एक तरीके से। ठीक है, फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, पर मतलब डिवाइड, पर यूनिट एरिया। ये हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इट्स कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा आपको मैं यही समझाऊंगा। मैं चाहता अपनी स्लाइड्स में वहां स्टार्टिंग में समझाया था, आप रिलेट नहीं कर पाते इन चीजों को। ठीक है, तो बेटा वेट बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वेट कैलकुलेट करना है उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो वेट बेसिकली, वेट को समझने से पहले आप फोर्स समझिए। फोर्स का बेटा एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अर्थ हमको जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट बेसिकली बेटा फोर्स ही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरीके की फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको अपनी तरफ खींचने के लिए लगाई जाती है, उसको हम वेट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट अलग चीज होती है बेटा, और मास अलग चीज होती है। ठीक है, इसका आगे हम थोड़ा आपको बताएंगे क्या डिफरेंस होता है मास और वेट के अंदर, वो आगे की क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं। तो बेटा बेसिकली वेट भी सेम चीज होती है। वेट भी एक तरीके की फोर्स होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी सेम होगा, मास इनटू, और एक्सेलरेशन जो होगा इसमें स्पेशल वाला आ जाएगा। मतलब अर्थ जो है आपको जिस एक्सेलरेशन से खींचती है, उसमें वाला एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। और अर्थ जिस एक्सेलरेशन से हमें अपनी तरफ खींचती है, वो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ, पहले वेट का फॉर्मूला बताएं। वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसको जी से डिनोट करा जाता है। मास को बेटा किससे डिनोट करते हैं, मास को डिनोट करा जाता है एम से। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटा किससे लिखा जाता है, स्मॉल जी से। तो वेट का फॉर्मूला बेसिकली आपका क्या बन जाता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू बेटा क्या होती है, जी एक एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अब आपको अगर मास वेट निकालना है, अगर आपको वेट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेटा मास कितना गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है 1 kg, जो कि आपको एसआई यूनिट में गिवन है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर जो है ये भी एसआई यूनिट है, सेकंड जो है ये भी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो आपको दोनों जो क्वांटिटीज गिवन है, आपको दोनों जो आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, वो आपको एसआई यूनिट में गिवन है। अब आप इसको इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी। मास आपका कितना है, 1 गिवन है, और जो जी कितना है, 9.8 है। ठीक है बेटा, वेट की मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगी 9.8। अभी मैंने आपको बताया था वेट क्या है बेटा, एक तरीके का वेट क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स है, तो इससे आने वाला जो आंसर होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। कभी कभी यूनिट्स में भी कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। तो बेटा इसका ऑप्शन जो आपका जो बी होगा, ऑप्शन जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड, किसी सरफेस पे जो फोर्स लगा रहे हैं अगर हम उसको डबल कर देते हैं, और एरिया उस सरफेस का क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट
एक्ट्स ऑन प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली प्रेशर इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एफ लग रही है, कितनी लग रही है, फोर्स एफ लग रही है, एरिया कितना लग रहा है, ए लग रहा है। आप कोई भी वैल्यू भी ले सकते हैं, आप मान लो कि फोर्स आपकी 2 न्यूटन लग रही है, एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जनरल वे में लेके चलता हूँ। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मान लेते हैं फोर्स एफ लग रही है, एरिया ए लग रही है, उसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद जो प्रेशर आता है वो पी आ रहा है, क्या आ रहा है, पी आ रहा है। बेसिकली जो इनिशियल प्रेशर लग रहा है केस 1 के अंदर वो कितना है, पी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब बेचारा वो एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, एग्जामिनर कह रहा है कि अब जो फोर्स एफ से बेटा क्या हो गई, फोर्स को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल मतलब फोर्स एफ से क्या हो गई, 2F हो गई, ये न्यू फोर्स लग रही है, ठीक है। एरिया आपका ए से क्या हो जाएगा, A/2, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया हमने हाफ कर दिया। अब आप प्रेशर निकालें, प्रेशर डेफिनेटली चेंज हो गया होगा, मे भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। वो डिपेंड देखना पड़ेगा फॉर्मूले से क्या आता है कैलकुलेट करने के बाद। तो ये प्रेशर इनिशियल वाला था, पी से डिनोट किया था, तो ये नया वाला इसको हम पी डैश से कर देते हैं, कोई मसला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पी डैश से करा है, एफ डैश वाली फोर्स लेंगे, न्यू फोर्स रहेगी, और न्यू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसको पुट कर दिए, न्यू फोर्स कितनी है, ये सेकंड के अंदर, मतलब फोर्स एफ से 2F हो गई, तो 2F हो गई, ठीक है। एरिया क्या हो गया बेटा, A/2, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे थे, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, इसको डिवाइड करने वाला बार ये है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज रहता है, क्या रहता है, एज इट इज रहता है। एज इट इज मतलब जैसा लिखा है उसको लिख दो, ठीक है, ठीक है। इंटू करो, फिर इंटू करने का जो नीचे न्यूमरेटर में जो भी आपका जो फ्रैक्शन है उसको आपको उल्टा कर दो, यहाँ A/2 है तो इंटू क्या जाएगा, 2/A, ठीक है। तो बेटा ये P डैश कितना आ जाएगा, P डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, 2 2 4, 4F/A, कितना आ गया, 4F/A आ गया, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो आपका जो न्यू प्रेशर है P डैश कितना आ गया बेटा, 4F/A। और आपको ये चीज पता ही, F/A किसकी वैल्यू है, पुराना वाला प्रेशर। तो इस F/A की जगह हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो ये तो मैथ्स हमको अलाउ करती है। तो P डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। तो आपको ये क्या बता रहा है कि जो न्यू प्रेशर है वो 4 गुना ज्यादा हो गया, 4 गुना ज्यादा हो गया पुराने प्रेशर के ऑन डबल द फोर्स। फोर्स को डबल करने से और एरिया ऑफ सरफेस को हाफ करने से आपका क्या हो गया, प्रेशर 4 टाइम्स हो गया, तो बिकम 4 टाइम्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी 4 टाइम्स। अब ये देखो बेटा, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फोर्स होती है, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, या नन ऑफ द अबव। मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, वी नीड टू थिंग्स, फर्स्ट इज इट्स मैग्नीट्यूड, फर्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वी नीड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विल बी करेक्ट, ओके, आई होप। अब देखिए ये एक सवाल है, जो आई थिंक लास्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से स्लाइड का। हाँ, लास्ट लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं, आसान सा है। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। मतलब एक एक मतलब फोर्स है, जो कि एक फोर्स है बेटा, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, a force of 50 newton is applied over an area of 10 meter square, applied over an area of 10 meter square। तो वो प्रेशर कितना क्रिएट करेगा, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जो प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर इक्वल टू बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बस सिंपली इसको पुट कर दें, फोर्स की जगह बेटा 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और एरिया की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, 5 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम 5
पास्कल्स भी लिख सकते हैं, पास्कल्स को पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें या 5 पास्कल बोल दें। अब ऑप्शंस देख लें, जो आपका मैच कर रहा हो ऑप्शन, वो आंसर हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब बेटा, ये सब लास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं जो आप एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस कोई इतने ज्यादा टफ, इतने डिफिकल्ट नहीं है, इनका लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम एक एक्स्ट्रा कुछ सेशंस भी लेंगे जिसमें आपको स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कराएंगे एज मच एज पॉसिबल। और जितना आप बच्चे चाहेंगे हम उतना कराएंगे, और आप जो पढ़ना चाहें मुझसे आप बता सकते हैं। फिजिक्स 9th एंट्रेंस में आपका जो दिल करे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ और ऑलवेज हाजिर रहूंगा। और बेटा देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। जो कुछ है जैसा है बिल्कुल फेयर तरीके से आपको डिलीवर करूंगा। तो इन रिटर्न मैं आपसे ये चीज चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, और मैक्सिमम आप मतलब कोशिश ही करिए आप अपने और दोस्तों को ही बताएं इस लिंक के बारे में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल आपको बहुत पोलाइट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्वालिटी कंटेंट वाइज सब कुछ सोच समझ के हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप बिल्कुल कंटेंट वाइज आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्वालिटी क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बस आप लोग का काम क्या है, आप लोग हमसे जुड़े रहें, ठीक है। आपको आगे भी कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे देखने को, ठीक है। और दूसरी बात देखो बेटा, ये है जो कि मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो बेटा वो जुड़ने के लिए आपको एक ऐप है जो कि डिजी क्लास करके है। जो लोगो है बेटा वो इस तरीके का है, ठीक है। डिजी क्लास, डिजी क्लास अगर आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे, निजी क्लासेस अगर आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो इस तरीके का एक आइकन आएगा। तो उसमें आप एंटर करके अपने आप को अम, आप अपना एडमिशन लें इसके अंदर, और बच्चों को भी इस लिंक को दें ताकि मतलब और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें अच्छी तरीके से। काफी मतलब इस कोर्स की काफी डिमांड आ रही है इंडिया के, क्योंकि बहुत सस्ता और बहुत अच्छा हम लोगों ने कोर्स बनाया है। और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्वालिटी इससे अच्छी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस ऐप को डाउनलोड करें। और और हमारा ऑनलाइन चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिजी क्लासेस को। तो इसी नाम से आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। और ये सेम लोगो है, आप आपसे प्ले स्टोर पर आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और वहां आप तलहा तलहा मुजीब सर्च करेंगे तो मैं तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर आपको बिल्कुल आपको लेक्चर्स बिल्कुल वहां ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड होंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस चीज को लेकर। और इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेरा जो लेक्चर है। तो आप उसको अच्छे से आप देखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, तो आप मुझसे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप। ये जो आपका ऐप है इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।